नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है भूख। बहू बाबूजी के लिए जरा एक कप चाय बना दो। माँ जी सुबह से दो चाय हो गई। अब हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चाय वाय तो ना बनेगी, कहकर दोनों बहुएं रजनी स्वाति काम में लग गईं। दोपहर के खाने का वक्त हो गया। कमलेश जी बोले, गीता जी भूख लगी है, खाना लगा दो। जी अभी लगाती हूँ, बोले। रसोई में पहुंचकर पतीले और रोटी का डब्बा खोल कर देखा। कुल मिलाकर एक ही व्यक्ति का खाना पड़ा था। उन्होंने तुरंत थाली में लगा कमलेश जी को परोस दिया। एक पापड़ मिलेगा? जी अभी लाई। बोल कर देखा, डिब्बे में पापड़ नहीं थे। बुझे मन से वापस आई। जी शायद पापड़ ख़त्म हो गए हैं, अभी मंगवा लूँगी, शाम को खा लेना। बोल चुप हो गई। देख रहा हूँ आजकल अचार पापड़ सलाद नमकीन खाने में कोई न कोई कमी रहती है। आखिर हो क्या गया है? बहुओं से कहो रसोई की व्यवस्था सही रखा करें। जी आप सही कह रहे हैं, पर बेचारी घर और बच्चों में व्यस्त रहती हैं, भूल जाती होंगी। मैं देख लिया करूँगी। अरे आप भी भुलक्कड़ हैं। अब देखिए मेरे लिए मीठा नहीं लाई। सुन दौड़ कर रसोई में पहुँची। मीठा तो कुछ था नहीं। एक गुड़ का टुकड़ा उठा लाई। लीजिए। अरे गुड़ कौन खाता है? कल गुलाब जामुन आए थे, जरा कटोरी में दो लेकर आओ। जी मैंने अभी देखा कटोरी में चाशनी पड़ी है, हो सकता है बच्चे खा गए होंगे। आप अभी गुड़ से काम चलाइए, शाम को बेटे कुछ ना कुछ ले आएंगे, तब खा लीजिएगा। वाह गीता जी, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताइए। बेटे इतना कमाते हैं और मेरी पेंशन का सारा पैसा तो हम घर में ही देते हैं, फिर इतनी कमी क्यों होने लगी है? अजी आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलिए अब आराम कीजिए, शाम को सैर पर भी जाना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी आज्ञा। तुम भी खाना खाकर आ जाओ। जी आती हूँ, लेकिन खाना तो था ही नहीं। एक रोटी कमलेश जी की थाली में बची हुई सब्जी से खाकर पानी पीकर अपने कमरे में आकर लेट गईं और अतीत की यादों में खो गईं। अपने बहू बेटा को प्यार अपनापन देकर आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने, जो आज इस तरह घर में दो रोटी खाने को तरस रहे हैं। पूरी उम्र जिनके लिए अभावों में घिस घिस कर निकाल दिए, इन्हें कमी ना होने दी। आज वहीं बच्चे हमसे वास्ता रखना नहीं चाहते। ना कभी गलत बोला, ना गलत किया, फिर सजा क्यों? कमलेश बाबू पोस्ट ऑफिस में क्लर्क, गीता जी ने गृहिणी बनकर अपनी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाला। तनख्वाह सीमित थी, मगर सास ससुर की दवा सेवा, बच्चों को खाने पहनने, शिक्षा में कोई कमी नहीं की। कुछ दिनों बाद लोन लेकर उन्होंने 3 कमरों का मकान बना लिया, ताकि किराए और किराए के मकान की सुविधाओं से फुर्सत मिल सके। ऐसे ही बच्चों को भी शिक्षा लोन पर शिक्षा दिला, अच्छे पदों पर स्थापित कर दिया। दोनों बेटों की शादी के बाद दोनों बहुओं को उन्होंने बेटी बनाकर रखा। कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी, कभी भी मायके आने जाने पर रोक टोक नहीं लगाई, बल्कि उनकी सुविधा के लिए पोते पोतियों की देख रेख भी खुद ही करती। गीता जी के राज में दोनों बहुएं घर बच्चों से बेफिक्र होकर देश विदेश खूब घूमी। मगर चीज़ें कमलेश बाबू के रिटायरमेंट और गीता जी के घुटने के दर्द बढ़ने के बाद बदलने लगीं। घर की व्यवस्था ठीक बनी रहे, कोई भेदभाव ना हो, इसीलिए कमलेश जी ने 1 महीने की पेंशन बड़ी बहू, 1 महीने की पेंशन छोटी बहू को देने का तय किया। बहुएं पेंशन मिलने के आसपास के दिनों में तो खाने पीने का ख्याल रखती, मगर जैसे ही पेंशन हाथ में आती वे परवाह करना छोड़ देती। अचार पापड़ मिठाई नमकीन सभी चीज़ के डिब्बों को ताले में बंद कर देती। खाना भी दो की जगह एक व्यक्ति लायक बनाती। बुढ़ापे में भूख ज़्यादा ही लगती है, क्या करें? अगर गीता जी सोचें कि अपने हाथ से कुछ बना लें, तो रसोई के सारे सामान में ताला लगा देख जाती और पानी पीकर अपने आप को संयमित कर लेती। गलती से अगर कमलेश जी बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाते हैं तो कहती,
आपको शर्म करनी चाहिए। ऐसे घर में छुप छुप के खाना बुरी बात है। कल को अगर हमने छुपा दिया तो आप हम पर इल्ज़ाम नहीं लगाना। यह सुन वे चुपचाप रह जाती। गीता जी पहले दिन भर रसोई में एक पाँव पर ही खड़े होकर सारे काम करती थी। दोनों बहुएं आराम फरमाती, मगर अब उनके घुटने की दर्द की वजह से वे रसोई के कामों में हाथ ना बटा पाती, जिस वजह से अब बहुओं को उन पर चिढ़ आने लगी। कहती, सारा काम हम करते हैं, आप बस खाकर हाथ धोकर चल देती हैं। बुढ़ापे में अपनी चटोरी जबान पर लगाम लगाइए, वरना बीमार हो गई तो आपकी सेवा कौन करेगा। जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता, इंसान अपनी इच्छा से मर तो सकता नहीं, मगर अब सारे जीवन घर परिवार को समर्पित करने के बाद लाचारी में अगर दो सुकून की रोटी नसीब ना हो तो ऐसा जीवन किस काम का। इसीलिए उम्र का कोई भी पड़ाव हो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। उसके प्रयास मुझे खुद ही करने होंगे, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। 5 बजे कमलेश जी ने उन्हें उठाया और कहा, गीता जी, आप मेरे साथ सैर पर चलेंगी। जी जरूर चलूँगी, कहते हुए तैयार हो गईं। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे, इसलिए बेटे शाम को कुछ ना कुछ मिठाई लाते। बहुएं भी दिखाने के लिए सास ससुर के लिए भरपेट खाना देती। 2 दिन बाद कमलेश जी ने गीता जी के हाथ में पेंशन लाकर रख दी और कहा, घर में दे दो, रसोई अच्छे से चलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अब रसोई बिल्कुल सही चलेगी। आप आराम से बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। इससे पहले कि रजनी चाय बिस्किट लेकर हाजिर हो गई, क्योंकि उसे पता था इस बार पेंशन उसे मिलने वाली है। बड़ी बहू, आज खाने में गट्टे की सब्जी, बैंगन का भरता, मसाला पराठा बनाओ, बाबूजी को बहुत पसंद है। आप जैसा कहें। मन में तो बहुत बुरा लग रहा था, पर सोच रही थी एक बार बुढ़िया पेंशन दे दे, फिर बताती हूँ कैसे स्वाद से खाती है। खाना खाने बैठी तो खुद भी बैठ गई। गीता जी अपनी थाली रखने जा रही थी कि रजनी बहू बोली, माँ जी पेंशन कब दे रही हैं? महीने का राशन भरना है। हाँ, अभी बाबूजी लाए नहीं हैं, दूंगी तो तुम्हें ही। इतनी जल्दी भी क्या है? अच्छा एक काम करो, शाम में स्वाति से कहो पालक पनीर और वेजिटेबल पुलाव बना ले। जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझें। ऐसे ही करते करते 5 दिन निकल गए। पेंशन ना मिलने पर रजनी बौखलाने लगी। शाम में खाने के बाद सबके सामने बोली, माँ जी पेंशन दे दीजिए, यूँ बिना पैसे के मुझसे रसोई नहीं चलती। फिर आज तो 950 का सिलेंडर भी आया है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो कल से मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, ये मेरा फैसला है। ये सुन कमलेश जी और गीता जी ने अपने बेटों की तरफ देखा तो वो सिर झुकाए बैठे थे। वे बोली, बेटा, खाने को तो तुम अभी भी नहीं देती, मत भूलो बुढ़ापा तुम्हारा भी आएगा। ऐसा तो है नहीं तुम जैसी अभी हो वैसे की वैसी बनी रहोगी। और तो और, कल को तुम्हारी बहू भी आएंगी, किसी से नहीं तो भगवान से डरो। बोल अपने कमरे में चली गईं। कमलेश जी को बात समझते देर ना लगी कि गीता को क्या हुआ है और वे रोज करती क्या हैं, उन्हें नहीं पता था। उन्हें तो थोड़ा बहुत खाने को मिल रहा है, लेकिन उनकी पत्नी को खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। साथ ही जो हो रहा है उसमें बेटों का पूरा समर्थन है। अगले दिन अपने कमरे के पास वाले स्टोर रूम को कामवाली चंपा की मदद से रसोई का रूप दे चुकी थी। नाश्ते के बाद तीनों चाय पी रहे थे। ये देख रजनी स्वाति दोनों एक साथ, ये सब क्या लगा रखा है हमारे घर में आपने? रसोई अलग कर ली, लोग क्या कहेंगे? कुछ तो सोचा होता। लोगों को कहते रहने दो। बहू, मैंने सब सोच लिया है, अब से हमारा खाना चंपा बनाएगी, तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए पेंशन अब तुम्हें देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम अपने खर्चे खुद ही उठाएंगे। और अब से अजय विजय तुम दोनों इस घर का किराया दिया करोगे। शायद तुम भूल गए हो, अभी भी ये घर तुम्हारे पिताजी के नाम पर है, और अगर किराया नहीं देना है तो आज ही मकान खाली कर दो।
किसी और को कमरे किराए पर देकर किराया वसूल लेंगे, साथ में इज्जत भी। चारों हक्के बक्के से खड़े थे। उन्हें अंदाजा नहीं था सीधी साधी माँ का ऐसा विकराल रूप देखने को भी मिलेगा। बदतमीजी दुर्व्यवहार करने की वजह से घर हाथ से पेंशन भी गई। और ज़्यादा किसी ने बोला तो सिर से छत भी चली जाएगी। पर अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।